मित्रों नमस्कार। आज मैं जीएसटी के जो अंतर्गत जो बहुत तरह की समस्याएं आ रही हैं उनमें से एक ऐसी समस्या का विवेचन करूंगा जो लगभग हर राज्य में सबके सामने आ रही है और जो एक उत्पीड़न का रूप ले रही है। वो समस्या है क्या मित्रों? समस्या वो ये है कि ई वे बिल का टाइम समाप्त हो जाना एक समस्या बन गई है। इससे पहले कि मैं इस समस्या की डिटेल में जाऊं, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि हमारे यहाँ जीएसटी में ये प्रोविज़न किया गया है कि जब माल का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह को किया जाएगा तो उसमें ई वे बिल का होना बहुत ज़रूरी है। और ई वे बिल को होना तो ज़रूरी है, लेकिन इसको डाउनलोड करते समय कैसे डाउनलोड किया जाएगा? जब जीएसटी के पोर्टल पर जाएंगे इसको डाउनलोड करने तो उसमें कहाँ से जा रहा है और किस स्टेशन को जा रहा है। जब ये स्टेशंस मेंशन की जाती हैं तो सो मोटो उसमें एक डिस्टेंस और अकॉर्डिंग टू फार्मूला, जिसको मैं बताता हूँ, एक फार्मूला है रूल 138 में एक फार्मूला क्रिएट किया गया है। उसमें कहा गया है कि 200 किलोमीटर के लिए एक दिन और नेक्स्ट इससे आगे जो होगा पर 200 किलोमीटर के लिए एक दिन, इस हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। और जो सेकंड आएगा 200 किलोमीटर से बाद के वाले दिन के लिए उसका कैलकुलेशन मिडनाइट से किया जाएगा। तो इस फार्मूले के तहत उस ई वे बिल में एक ये भी आ जाता है क्लियर कट कि इसमें डिस्टेंस कितनी है और ये ई वे बिल कब एक्सपायर हो जाएगा। तो इसके तहत वो ई वे बिल डाउनलोड हो जाता है, उसमें एक टाइम आ जाता है। अब जब उसको वो माल के साथ में बिल के साथ में ई वे बिल के साथ में यात्रा जब शुरू की जाती है तो रास्ते में तरह तरह की प्रैक्टिकल समस्याएं आती हैं। और वो समस्याएं क्या हैं? वो समस्याएं बड़ी प्रैक्टिकल इस तरह की हैं, कहीं बारिश हो रही है, किसी जगह पर जो है एजिटेशन चल रहा है, आंदोलन हो रहा है, कहीं ट्रैफिक डाइवर्जन हो गया, कभी किसी जगह पर कोई दुर्घटना हुई है जिसकी वजह से सिर्फ जाम लगा हुआ है। इन सारी समस्याओं को से हम अलग नहीं हो सकते, अपने को अलग नहीं किया जा सकता। इन सारी समस्याओं को करते करते कभी कभी तो गाड़ी अपनी वो ट्रक ही खराब हो जाता है। अब उसको जब पार करते हुए ठीक कराते हुए जब पहुंचते हैं तो वो उसका टाइम पता चला कि ई वे बिल का टाइम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कभी कभी तो पूरा एक दिन डिले हो गया। इस ग्राउंड पर उसको डिटेन कर लिया जाता है और डिटेन करके 129 की कार्रवाइयाँ करते हुए टैक्स और पेनाल्टी की डिमांड की जाती है। तो अब इसमें जब डिमांड की जाती है तो ये बड़ा अजीब सी बात लगती है कि रात को मिडनाइट को ट्रक उसका टाइम ख़त्म हुआ, सुबह 5 बजे 6 बजे 8 बजे आपने डिटेन करके कहना शुरू कर दिया कि नहीं हम कुछ नहीं सुनेंगे। वो अपना रीज़न बता रहा है लेकिन उसके रीज़न पे कोई विचार नहीं किया जाएगा और कहा किया जाएगा कि नहीं अब तो सब ये मैटर ख़त्म हो गया इसलिए आपको जमा ही करना होगा। अब एक व्यापारी इधर और एक व्यापारी उधर, बीच के नए शहर में ये सब कार्रवाई हो रही है। नतीजा ये परेशान होते हुए बिना मन के मजबूरी बस वो पैसा जमा करा करके माल और ट्रक को रिलीज़ करवा लिया जाता है। तो इस समस्या का निदान कैसे किया जाए? तो ये समस्या का निदान करते हुए एक मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट कलकत्ता के सामने पहुंचा और वो मामला है अशोक कुमार सुरेका वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, रिट नंबर 11085/2021। इस महत्वपूर्ण मामले में ये हुआ कि गाड़ी खराब हो गई थी। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं आप ये बताइए कि इसमें पेपर्स में कोई कमी है? नहीं है। व्यापारियों की बोनाफाइड, दोनों व्यापारी कंसाइनर कंसाइनी हैं बोनाफाइड? हाँ साहब इसमें, तो फिर कमी क्या है? तो इसमें कमी एक ही है कि साहब वो उसका ई वे बिल का टाइम ख़त्म हो गया 3-4 घंटे, इसलिए ये हमने इसको 129 की कार्रवाई की। उन्होंने कहा नहीं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा नहीं, अगर डिपार्टमेंट जब ये फेल हो गया डिपार्टमेंट ये बताने के लिए कि इसमें कोई इंटेंशन मेलाफाइड नहीं है, टैक्स इवेजन का मामला नहीं बनता है, तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक ये टेक्निकल एरर है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसकी वजह से इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता। ऑनरेबल कल हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि नीचे के सारे ऑर्डर्स को क्वैश किया जाए और जो पैसा जमा किया है वो इनको रिफंड किया जाए। तो मित्रों ये बड़ा इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, इसके बारे में हम लोगों को ये लाइन क्लियर हो जाती है। इसी तरह का एक मामला दूसरा आया, वो आया मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट कर्नाटका के सामने। इसके फैक्ट्स भी बिल्कुल यही थे, लेकिन इसमें एक नई चीज़ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्लियर करी। वो क्या थी? पहले तो ये मामला है हेमंत मोटर्स
बैंगलोर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, रिट पिटीशन नंबर 3337/2020। इस मामले में ये बात थी कि ट्रक जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया, और लेट कैसे हुआ कि इस तरह से लेट माना गया इसको कि जो उसने यात्रा करनी थी, जिस पीरियड में, जिस ड्यूरेशन में उसको ई वे बिल का जो टाइम ख़त्म हो रहा था, उससे पहले ही उसने अपनी यात्रा कंप्लीट कर ली। और जिस फैक्ट्री के सामने, जिस बिजनेस प्लेस पे उसको अनलोड करना था, वो क्योंकि बंद था, और क्योंकि ये तो एक प्रैक्टिकल समस्या है कि जब वो ट्रक वहाँ पे पहुँचा तो उसने बताया कि साहब इसको अनलोडिंग करनी है, लेकिन वो फैक्ट्री तो खुलेगी 11 बजे, वो बिजनेस प्लेस तो खुलेगा 10 बजे, 11 बजे, 8 बजे, जिसका भी जो टाइम है। तो जब वो खुलेगा तभी तो अनलोडिंग होगा। वो ट्रक जो है अनलोड करने के लिए फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ था, और इन बिटवीन उसको डिटेन कर लिया, और डिटेन करके ये 129 की कार्रवाई की। तो जब ये मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट कर्नाटका के सामने आया और ये आर्गू किया गया, तो इसमें एक नया आर्गूमेंट किया गया। वो आर्गूमेंट क्या था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मित्रों। वो ये है कि रूल 138(10) के में एक ये प्रोवाइड किया गया है। क्या प्रोवाइड किया गया है, मैं इसको पढ़ के भी सुना रहा हूँ और यहाँ पे मेंशन भी हो रहा है, दैट द वैलिडिटी ऑफ द ई वे बिल मे बी एक्सटेंडेड विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपायरी। इट मीन्स ये कहा गया, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इस में ये मेंशन किया गया है कि जब उसका टाइम ख़त्म होगा तो उसके 8 घंटे के अंदर उसको आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो अगर कोई 8 घंटे के जब टाइम ख़त्म हो रहा है उससे 5 मिनट पहले एक्सटेंड करना चाहे तब भी हो सकता है। तो इसका मतलब साफ है कि जो टाइम ख़त्म हुआ उसके 8 घंटे तक वो वैलिड रहता है। ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल साफ पहली बार ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस हेमंत मोटर्स के मामले में किया। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि अभी 8 घंटे के अंदर ही आपने इसको रोका, तो और बाकी कोई कमी नहीं है, कोई इवेजन प्रूव नहीं कर सके, कोई व्यापारी बोनाफाइड है, माल में कोई कमी नहीं है, एज पर डिक्लेरेशन माल टैली कर रहा है, तो फिर कमी इसमें कोई नहीं है। और इस पर उन्होंने एक जो नीचे के ऑर्डर्स थे उनको क्वेश्चन करते हुए सीधे से ऑर्डर किया कि रूल 138 विद इन ब्रैकेट 10 का इसमें पालन नहीं किया गया और बिना इसको देखे ही ये मैटर बनाया गया, इसलिए नीचे के सारे ऑर्डर्स क्वेश्चन किए जाते हैं और पैसा जो जमा किया है वो रिफंड कर दिया जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है मित्रों। इसके अलावा एक तीसरा मामला भी आया, वो मामला है ऑनरेबल हाई कोर्ट तेलंगाना के सामने। तो इसमें क्या था, इसमें भी वही था कि ई वे बिल का टाइम ख़त्म हो गया। वो ख़त्म हो गया तो उस पर उन्होंने क्या किया था कि एक 129 की कार्रवाई करी और 129 की कार्रवाई करते हुए इसमें टैक्स और पेनल्टी के रूप में 69,000 जमा करने का ऑर्डर किया और 69,000 जमा करवाया। तो इस पर जो ऑर्डर हुआ तो इसको चैलेंज किया गया। ये मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट तेलंगाना के सामने आया। तो उन्होंने कहा, जैसे पहले की जजमेंट में था इसी तरह से का व्यू लिया और ये कहा कि डिपार्टमेंट फेल हो गया है ये बताने के लिए कि विज़न का तो कोई मामला है नहीं, टेक्निकली कमी हुई है, इसको ये टेक्निकल एरर मान लेते हैं और इसको ये जो नीचे के ऑर्डर्स हैं सारे क्वेश कर दिए जाएँ और क्वेश करने के बाद जो ऑफिसर है उस पर 10,000 रुपये की कॉस्ट लगाई जाए, क्योंकि एक ज़बरदस्ती का ये हरेसमेंट का मामला सामने आ रहा है। तो उन्होंने 10,000 रुपये की कॉस्ट लगाई और जितना पैसा था वो वापस करने का ऑर्डर किए और नीचे के सारे ऑर्डर क्वेश कर दिए गए। लेकिन जो असिस्टेंट कमिश्नर था, जो सीजिंग ऑफिसर था, तो वो और स्टेट जो जीएसटी डिपार्टमेंट स्टेट ऑफ तेलंगाना ये सुप्रीम कोर्ट में इस वजह से आए, ये कहते हुए आए कि साहब ये जो कॉस्ट है वो गलत है और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो गलत है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को सुना और 12 जनवरी 2022 को इसको फाइनली डिसाइड किया। अब इसमें जो उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि हमने तेलंगाना हाई कोर्ट का ऑर्डर डिटेल से पढ़ा, हमें उस ऑर्डर में केवल एक ही कमी नज़र आई। वो क्या कमी थी कि उन्होंने जो 10,000 रुपये कॉस्ट लगाई है, ये 10,000 रुपये कॉस्ट कम है और ये कॉस्ट उतनी ही लगनी चाहिए जितनी कि इन्होंने व्यापारी से पैसा जमा कराया था। इट मीन्स 69,000 जमा कराने के ऑर्डर हुए थे तो 10,000 कॉस्ट लगाई है, इसलिए 59,000 की कॉस्ट और लगाई जाती है। और ये कहा कि नहीं, इसके साथ में 3 लाइनें जो ऑर्डर में कही हैं वो भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। व्हेन द अनडिनाइएबल फैक्ट्स इंक्लूडिंग द ट्रैफिक ब्लॉकेज
ड्यू टू एजिटेशन आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, द स्टेट अलोन रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट प्रोवाइडिंग स्मूथ पैसेज ऑफ ट्रैफिक। ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो एक स्मूथ पैसेज जो है ट्रैफिक के लिए प्रोवाइड करे, वो तो किया नहीं और उसकी जगह 4 घंटे डिले हो गया, इसलिए इस पर कॉस्ट लगाई। तो ये इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त रवैया अपनाया और इस तरह का ये ऑर्डर किया। मित्रों, मैंने सारे इस समस्या से संबंधित इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स आपके सामने रखे। मुझे उम्मीद है कि ये समस्या का निराकरण हो गया होगा और इन फ्यूचर अब ये समस्या नहीं आएगी। और मित्रों, आप ये अपने नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि मेरा ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिससे कि ये नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास डायरेक्ट पहुंच सके। थैंक यू, नमस्कार।